हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों, आज हम लोग एडिटोरिया बुक से बिहार एसएससी सीजीएल के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 13 देखेंगे। और दोस्तों, आप लोग को इस चैनल पर 3 बुक से रेगुलर प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, प्लेटफॉर्म, एडिटोरिया और यूनिक बुक से। तो दोस्तों, अगर आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट मारने के लिए चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल पर जुड़ जाइए और डेली प्रैक्टिस सेट मारिए, जिससे दोस्तों आप लोग को काफ़ी फ़ायदा होगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने देश का पहला खिलौना क्लस्टर बनाने की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने देश का पहला खिलौना क्लस्टर बनाने की घोषणा की है? कर्नाटक। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया है? किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार देश के किस राज्य में सबसे अधिक गरीबी दर है? आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार देश के किस राज्य में सबसे अधिक गरीबी दर है? तो दोस्तों, छत्तीसगढ़। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर के लेखक कौन है? लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर के पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो रस्किन बॉन्ड है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्न में से किस राज्य के हाफूस आम को जीआई टैग मिला? निम्न में से किस राज्य के हाफूस आम को जीआई टैग मिला? महाराष्ट्र राज्य को। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन है? संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन है? तो दोस्तों, फिनलैंड है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। और दोस्तों, भारत का कौन सा रैंक है? तो खुशहाली में भारत का जो 136वां रैंक है। ठीक है, भारत का 136वां रैंक है और पहले नंबर पर फिनलैंड है। ठीक है, आगे देखते हैं। किस राज्य सरकार ने भारत की पहली सरकारी पशु एम्बुलेंस सेवा शुरू की है? किस राज्य सरकार ने भारत की पहली सरकारी पशु एम्बुलेंस सेवा शुरू की है? तो किस राज्य सरकार ने की है? आंध्र प्रदेश ने। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक वन प्रतिशत दर्ज की गई है? भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक वन प्रतिशत दर्ज की है? लक्षद्वीप। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। जानवरों के लिए दुनिया की पहली कोविड-19 वैक्सीन किस देश ने बनाया है? तो किस देश ने बनाया है? रूस देश। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर पुस्तक के लेखक कौन है? हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? बिल गेट्स है। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। पौधे में किस हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं? पौधे में किस हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाती है? तो किस हार्मोन के कारण? ऑक्सिन के कारण। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन है, प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा है? प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा है? पुंकेसर और स्त्रीकेसर। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्त दबाव, लार और उल्टी किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? मनुष्यों में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि रक्त दबाव, लार और उल्टी को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? मेडुला द्वारा। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों में पाए जाने वाला हार्मोन नहीं है? कौन सा जानवरों में पाए जाने वाला हार्मोन नहीं है? ऑक्सिन जो है जानवरों में नहीं पाया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा।
आगे देखते हैं। मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 2 कक्ष होते हैं। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, और याद रखिएगा दोस्तों, उभयचर वर्ग के हृदय में 3 कक्ष होते हैं और स्तन्य वर्ग के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। ठीक है, मछलियों में 2 होते हैं, उभयचर वर्ग के हृदय में 3 होते हैं और स्तन्य वर्ग के हृदय में दोस्तों 4 कक्ष होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा पौधे के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है? कौन सा पौधे के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है? बीजपत्र। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल अस्थायी ऊतक नहीं है? एक सरल अस्थायी ऊतक नहीं है। जाइलम एक सरल अस्थायी ऊतक नहीं है। ठीक है दोस्तों, जाइलम जो है एक अस्थायी ऊतक है। ठीक है, जटिल अस्थायी ऊतक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन B3 की कमी से होता है? विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। रिकेटस रोग दोस्तों विटामिन डी की कमी से होता है। बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है। जीरोप्थेल्मिया जो है विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। जठर ग्रंथियां द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है। जठर ग्रंथियां द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है। कौन आसान कर देता है? पेप्सिन। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग क्या होगा? त्वरण यदि ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग क्या होगा? घटेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं। बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब विस्थापन बल की दिशा में होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। विस्थापन बल की दिशा में होता है। दोस्तों, कार्य बराबर क्या आता है? कार्य बराबर W बराबर होता है FS cos थीटा। ठीक है, FS cos थीटा इसका फॉर्मूला होता है। यहाँ पर बोल रहा है दोस्तों धनात्मक कब होता है? तो विस्थापन और बल की दिशा में होता है तब। तो बल और विस्थापन इन दोनों एक ही दिशा में होगा, बल और विस्थापन। तो एंगल क्या हो जाएगा? थीटा 0 डिग्री लेंगे। तो 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। तो 1 होता है तो क्या आ जाएगा? पॉजिटिव होगा, वैल्यू पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसलिए पॉजिटिव होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 350 न्यूटन का एक बल 50 kg की एक द्रव्यमान पर लगाया जाता है। इस स्थिति में वस्तु में उत्पन्न त्वरण कितना होगा? इस स्थिति में उत्पन्न त्वरण क्या होगा? एक्सीलरेशन यानी त्वरण निकालना है। ठीक है, तो F बराबर क्या होता है? F बराबर होता है m × a। ठीक है, F का वैल्यू दिया गया है 350 और m का वैल्यू दिया गया है 500 kg और गुने a का वैल्यू निकालना है। अब 0 से 0 कट गया, 5 सत्ते 35 यानी a बराबर कितना आ जाएगा? 7/10 यानी 0.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गुरुत्वीय स्थिरांक का एक इकाई है? निम्नलिखित में से कौन सी गुरुत्वीय स्थिरांक की एक इकाई है? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होता है इसका इकाई। ठीक है, इसका फार्मूला याद रखेगा कि गुरुत्वाकर्षण फोर्स बराबर F बराबर होता है G × m1 m2 बटा r स्क्वायर। दोस्तों, G जो है गुरुत्वीय स्थिरांक है। ठीक है, और इसका वैल्यू होता है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है, तो इसी का पूछ रहा है इकाई। तो इकाई क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। और ये फार्मूला याद रखेगा, गुरुत्वाकर्षण फोर्स बराबर बल बराबर होता है G × m1 m2 बटा r स्क्वायर। m1 m2 दोस्तों 2 द्रव्यमान है और दोनों द्रव्यमान के बीच की दूरी दोस्तों r है। ठीक है, आगे देखते हैं। घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है, बल्कि वह ऊर्जा के रूप में परिवर्तित
हो जाता है। घर्षण द्वारा किए गए कार्य क्षय नहीं होता है, बल्कि वह ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है, तापीय ऊर्जा। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण होता है जब, प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण होता है जब दोस्तों एक बार परावर्तन होने पर और 2 बार अपवर्तन होने पर। तो इसका राइट आंसर ए और सी दोनों हो जाएगा, तो डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है? तो पहला दोस्तों, चालक का प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, सही है, ये सही है। ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम अचालक का उदाहरण है। दोस्तों सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है अर्धचालक होता है। ठीक है, अर्धचालक का उदाहरण है सेमीकंडक्टर है, तो ये गलत हो गया। चालक की लंबाई वृद्धि होने पर उसकी प्रतिरोधकता बढ़ जाती है, तो चालक की लंबाई में वृद्धि होने पर उसकी प्रतिरोधकता बढ़ जाती है, सही है। ठीक है, तो 1 और 3 सही है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? तो घनत्व और प्रत्यास्थता तीन दोनों पर निर्भर करती है, यानी ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है। अगला प्रश्न है, अटल नवचार मिशन एक उदाहरण है। अटल नवचार मिशन एक उदाहरण है नीति आयोग की, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नीति आयोग की स्थापना कब किया गया था? 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रभावी राजस्व घाटे की संकल्पना को सर्वप्रथम किस वर्ष बजट में लागू किया गया था? प्रभावी राजस्व घाटे की संकल्पना को सर्वप्रथम किस वर्ष बजट में लागू किया गया था? 2011-12 में। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय घाटा सदैव रहेगा, सदैव क्या रहेगा? राजकोषीय घाटा अधिक रहेगा, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। वित्तीय वर्ष को बदलकर 1 जनवरी से 31 दिसंबर करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? वित्तीय वर्ष को बदलकर 1 जनवरी से 31 दिसंबर करने वाला पहला राज्य, देश का पहला राज्य कौन है? तो मध्य प्रदेश। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1857 की विद्रोह में भाग नहीं लिया था? निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो किसने नहीं भाग लिया था? साहूकार और जमींदार। ठीक है, तो 2 और 4 इसका आंसर हो जाएगा, जो भाग नहीं लिया था, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों को विद्रोह करने वाला जनजाति थी, कौन सी जनजाति थी? खोड़ जनजाति, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, हेन सांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों का उत्पादन का प्रसिद्ध नगर कौन था? हेन सांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों का उत्पादन का प्रसिद्ध नगर कौन था? कौन था दोस्तों? वाराणसी। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा, वाराणसी। ठीक है, और हेन सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? निम्नलिखित में से कौन जो है आत्मीय सभा के संस्थापक थे? राजा राम मोहन राय, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? वैरन हेस्टिंग्स ने, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिला? जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस
संदर्भ में मिला? भारत छोड़ो आंदोलन में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति के विस्तार के संदर्भ में चोलिस्तान शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र के लिए किया जाता है? हड़प्पा संस्कृति के विस्तार के संदर्भ में चोलिस्तान शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र के लिए किया जाता है? तो किस क्षेत्र के लिए किया जाता है? थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, गणेश्वर जोधपुर संस्कृति, गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति किस हड़प्पाई स्थल का सूचक है? तो किस हड़प्पाई स्थल का सूचक है? खेतड़ी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति या जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पदोन्नतियों में आरक्षण की व्यवस्था किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया है? तो किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया है? 85वां संविधान संशोधन द्वारा अधिनियम। ठीक है, तो इसी आंसर हो जाएगा इसका। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समिति के पूर्व भंग किया जा सकता है। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समिति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया? तो किस रूप में घोषित किया गया है? एक सार्वभौमिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है मूलभूत अधिकार नहीं है? तो दोस्तों, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार जो है मूलभूत अधिकार नहीं है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका सलाह पर प्रायः राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? किसकी सलाह पर प्रायः राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? गवर्नर यानी राज्यपाल के सलाह पर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। राज्यसभा की सदस्य कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। पंचायती राज का प्रमुख लक्ष्य क्या है? पंचायती राज का प्रमुख लक्ष्य क्या है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ग्रामवासियों की शक्ति का विकेंद्रीकरण। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। वर्तमान समय में 9वीं अनुसूची में कुल कितने अधिनियम हैं? तो कुल कितने अधिनियम है 9वीं अनुसूची में? 284। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, इसका प्रमुख कारण क्या है? भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, इसका प्रमुख कारण क्या है? तो इसका प्रमुख कारण है स्थल तथा समुद्रों का विभेदी तापन। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वप्राचीन शैल समूह की आयु किस विधि से मापी जाती है? सर्वप्राचीन शैली समूह को आयु किस विधि से मापी जाती है? यूरेनियम विधि से। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं। मोना लोवा निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? मोना लोवा निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो सक्रिय ज्वालामुखी का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। भौतिक मानचित्र में निम्न में से किसे शामिल किया गया है? भौतिक मानचित्र में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है? पर्वत, पठार, मैदान, महासागर यानी सभी को शामिल किया गया। 1 2 3 4 हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ जुड़ी है? भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ जुड़ी है? तो 7 देशों के साथ जुड़ी है। कौन कौन से दोस्तों? तो पाकिस्तान, नेपाल, चीन, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार और अफगानिस्तान। ठीक है, तो ये 7 देशों से जो है भारत की स्थलीय सीमा जुड़ी हुई है। आगे देखते हैं। भारत के अधिकांश भाग किस प्रकार के वन पाए जाते हैं?
भारत के अधिकांश भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। किस देश का प्यासी भूमि का देश कहा जाता है? किस देश को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप यूरोप से किस स्थलकृत संरचनाओं के द्वारा अलग होता है? अफ्रीका महाद्वीप यूरोप से किस स्थलकृत संरचनाओं के द्वारा अलग होता है? जिब्राल्टर जल संधि द्वारा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, टर्टरिक अम्ल पाया जाता है किसमें? इमली में। सिट्रिक अम्ल पाया जाता है संतरा में, और एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। ठीक है, और टमाटर में जो है ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। आगे देखते हैं। वर्षा का जल का पीएच मान कितना से कम होने पर अम्लीय वर्षा कहलाता है? वर्षा के जल का पीएच मान कितना से कम होने पर वह अम्लीय वर्षा कहलाता है? तो कितना से कम होने पर? 5.6। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 5.6 से कम होने पर। ठीक है, म्यूरिएटिक अम्ल के नाम से किसे जाना जाता है? तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जाना जाता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घटता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। कोरंडम निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? कोरंडम निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका निष्कर्षण विद्युत अपघटन विधि से नहीं होता है? निम्नलिखित में से किसका निष्कर्षण जो है विद्युत अपघटन विधि से नहीं होता है? एजी का नहीं होता है, यानी चांदी सिल्वर का। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रासायनिक रूप से निष्क्रिय नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रासायनिक रूप से निष्क्रिय नहीं है? तो कौन सा तत्व जो है रासायनिक रूप से निष्क्रिय नहीं है? हाइड्रोजन। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? गांधीनगर में। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। मुखौटा नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? मुखौटा नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। राजघाट निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की समाधि स्थल है? राजघाट जो है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की समाधि स्थल है? तो किस व्यक्ति की समाधि स्थल है? महात्मा गांधी का। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ है? लंदन में है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। भारत में जंगली गधे का प्राकृतिक निवास स्थान कहाँ है? भारत में जंगली गधे का प्राकृतिक निवास स्थान कहाँ है? कच्छ के रण में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? फ्रेंच भाषा से। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन परितंत्र को परिभाषित करता है? कौन सा कथन जो है परितंत्र को परिभाषित करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। बोरीबोला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है?
बोरीबोला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में? महाराष्ट्र में स्थित है बोरीबोला राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। विश्व के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बाघ रिजर्व भारत के किस राज्य में अवस्थित है? विश्व के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बाघ रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। जय हिंद।